में आमंत्रित करती हूँ श्री आनंद बर्धन जी को, हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार, उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय अध्यक्षा विधानसभा श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद महेंद्र भट्ट जी, माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, मंच पर आसीन बाबा रामदेव, डॉक्टर सुनील राय, अध्यक्ष पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, श्री पवन अग्रवाल, प्रबंध निदेशक नैनी पेपर्स, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, निवेशकर्ता महानुभावों एवं उपस्थित समस्त सर्वमान्य अतिथिगण, आज आप सबों का इस उत्तराखंड निवेश उत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सादर नमस्कार। आज रुद्रपुर की इस पावन धरती पर हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह अवसर एक नए समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प का प्रतीक है। मैं इस शुभ घड़ी में माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रेरणा और नेतृत्व से यह आयोजन संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप उत्तराखंड ने भी अब विकास के अगले पायदान पर कदम रखा है। राज्य सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योग अनुकूल नीतियों और स्थायी विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने निवेशकों को आश्वस्त किया है। आज जिन निवेश समझौतों की ग्राउंडिंग की जा रही है, वे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये विश्वास के प्रमाण हैं। यह इस भरोसे का प्रमाण है जो उद्योग जगत को उत्तराखंड की स्थिरता, पारदर्शिता और क्षमता पर है। आज जब हम इस राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार उत्तराखंड की औद्योगिक आधार संरचना एक व्यापक, स्थायी और समावेशी आर्थिक रणनीति में विकसित हुई है। उत्तराखंड निवेशकों के मध्य धीरे धीरे एक आकर्षक रूप से अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अग्रगामी नीतियों, सशक्त सुशासन और रणनीतिक साझेदारियों के कारण आज उत्तराखंड एक विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धात्मक और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 24-25 में 3.95 लाख करोड़ रुपये आंकलित है। राज्य की विकास की वृद्धि दर लगभग 14% है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का मजबूत सम्मिश्रण है। राज्य के हरिद्वार, पंतनगर, रुद्रपुर, सितारगंज, सेलाकुई, कोटद्वार एवं हल्द्वानी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर्स के चैंपियंस के लिए पसंदीदा क्षेत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। सरकार का यह भी प्रयास है कि राज्य में औद्योगिकीकरण टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी पहुँचे। इसी कड़ी में रुड़की एजुकेशन एवं तकनीक निर्माण, सितारगंज प्लास्टिक और पॉलीमर क्षेत्र में, काशीपुर एरोमा क्षेत्र में व खुरपिया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी टैगलाइन के साथ दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए। इस आयोजन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टरों में निवेशक अनुकूल नीतियों का प्रख्यापन किया गया। राज्य सरकार द्वारा इन नीतियों में अपने विशिष्ट सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास का मार्ग चुना गया, जिसमें इकोनॉमी विथ इकोलॉजी को चरितार्थ करने हेतु MSME नीति, स्टार्टअप नीति, पर्यटन नीति आदि तैयार किया गया। आज का यह कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरा कार्यक्रम है और अब तक 3.56 लाख करोड़ के MOU के सापेक्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। अवशेष MOU धनराशि की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग हेतु हम सजग हैं और निरंतर संवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु सीमित भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत हरिद्वार, पंतनगर व काशीपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इन फ्लैटेड फैक्ट्री के माध्यम से कुल 43,000 वर्ग मीटर एरिया प्लग एंड प्ले सुविधा के रूप में उद्योगों को उपलब्ध होगा।
इनमें से हरिद्वार में स्थापित होने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री का कार्य माह सितंबर 2025 तक पूर्ण कर माह अक्टूबर 25 तक उद्योगों को आवंटित किए जाने का लक्ष्य है। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सस्ते एवं गरिमापूर्ण रूप से निवास एवं भोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हरिद्वार, काशीपुर और पंतनगर में रेंट बेस्ड अकोमोडेशन सुविधा विकसित की जा रही है। राज्य को उच्च आर्थिक विकास की ओर ले जाने में उद्योग एवं व्यवसाय जगत की महत्वपूर्ण भूमिका को हम स्वीकार करते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने एवं साझेदारी स्थापित करने से ही हम राज्य में आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं सभी निवेशकों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड में विश्वास जताया है। यह राज्य आपको न केवल शांतिपूर्ण वातावरण और सहायक प्रशासन देगा, बल्कि समर्पित कार्यबल एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाला पारिस्थितिकीय तंत्र भी देगा। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी उपस्थिति से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ा है। हम आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इस विकास यात्रा को और आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं। आप सबका उत्तराखंड की सफलता और समृद्धि की यात्रा का हिस्सा बनने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। जय उत्तराखंड, जय